जी तो नाज़रीन, इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ उन बच्चों का, उन मासूम बच्चों का कत्ल हुआ। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं इस वक्त उस कत्ल गाह पर मौजूद हूँ, बल्कि शायद ज़िबा खाने पर, क्योंकि यहाँ सिर्फ कत्ल नहीं हुआ, ज़िबा किया गए। वो अपनी बेटी को, जो कि सिर्फ 25-26 साल उसकी उम्र थी, और वहीं मतलब उन छोटे छोटे बच्चों को, जो सबसे बड़ा बच्चा सिर्फ 5 साल का था और उसके बाद 2 साल का बच्चा, और सबसे जो छोटी बच्ची थी वो सिर्फ 2 माह की थी। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ क्या क़यामत गुज़री है। ठीक है, यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो आप सोचें कि यहाँ बात कैसे की जाए। तो इस वक्त एक शख्स मेरे साथ मौजूद हैं जो वो कातिल है उसका सगा भाई है, और जो वो बच्ची थी तो उसकी मतलब वो भतीजी है, और जो दामाद है वो इनका भांजा है। तो इनसे बात करते हैं और सारी कोशिश करते हैं कि इस सारे मामले को समझने की, कि आया कि ये जो क़यामत गुज़री वो कैसे बर्पा हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई जी। क्या नाम है आपका? तालिब हुसैन। तालिब, क्या कहोगे, मतलब दोनों तरफ आपके रिश्ते करीबी हैं। यहाँ सगा देखो भाई जी, था, वहाँ सगी बहन के वो औलाद ओ थी। भैन है, ए भाई है। इनू चाया गए मचराया गए, अगे उनके नाल ज़्यादतियां करेंदे रहन, ओ बर्दाश्त करेंदा है। इतनी ज़्यादतियां थईन, ओ बर्दाश्त करेंदा है। हुण ही उन्होंने मरेंदा अभी है। मतलब मेरी आपकी बहन से बात हुई, हाँ। जो कि उसकी मरने वाले की सास थी। जी हाँ। ठीक है, जो बच्चे खोए वो जी हाँ। उसकी दादी है। जी। उसने भी साफ अपने बेटे को कहा कि ये कसूरवार है। हाँ। ये मतलब मेरी बहू को तंग करता था, जी। ये बार बार वो उसको वहाँ छोड़ के आता जी। था। अगर ये वहाँ उसे छोड़ के ना आता हाँ। तो आज ये जुल्म ना होता। तो थोड़ा सा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं समझ कि की आया ये बात- मामला हुआ क्यों। अब समझने की बात है भाईजान, गल में थोड़ी हौली करनी, बच्चियां बैठी ने। जी जी। जिस बच्चे ने भाई नू आके जगता है, मैनू आके तू गला ते उनदे नाल मैं तेन मारना था, एक ने पूरा टक्की रखा दी, उन्हें मारना, उन्हें उनके बूहे ते आके सट गई, एक गला ते मेरे बाल ही नहीं, मेरे हलाल दे ने, हराम दे ने, दसो उन्हें क्या करना। जुनैर साहब, क्या देखते हैं सारा, मतलब आपके भी नॉलेज में होगा जब ये वकूआ हुआ, क्योंकि ये इतना बड़ा वाक़या हुआ कि अभी कुछ ही चंद दिन पहले जो एक बलूचिस्तान में वाक़या हुआ था उसकी गूंज अभी थमी नहीं थी, कि ये उससे कहीं ज़्यादा बड़ा वाक़या हमारे जनूबी पंजाब में पेश है। क्या कैसे देखते हैं इसको? ये बड़ा एक वायलेंट और हीनियस एक्ट था, और जिसकी हम जितना भी इसको कंडेम करें वो कम है। ज़ाहिर है एक कानूनी कार्रवाई तो अपनी जगह, लेकिन अखलाकी तौर पे भी देखा जाए और इसके माशरे पे जो असरात हैं वो देखे जाएँ तो बड़ा ये नेगेटिव एक इंसिडेंट हुआ। लेकिन उसमें यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने बर वक्त इसमें कार्रवाई की, जो मेन एक्यूज़ उसको गिरफ़्तार कर लिया। मौके पे सूरत हाल ये थी कि चूँकि इस तरह का एक्ट था कि लोगों में भी एक तशवीश पाई जाती थी, लॉ एंड ऑर्डर का भी वहाँ पे ख़दशा था, डेड बॉडीज़ को वहाँ से रिमूव करना भी एक चैलेंज था। लेकिन पुलिस ने फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड किया, उसको क्राइम सीन को भी इस तरह से हमने प्रिजर्व किया कि वहाँ से एविडेंस भी अच्छी कलेक्ट हो, PFSA की टीम भी टाइम पे पहुँच गई, ताकि फिर हम आगे ज़ाहिर इस केस को हमने कन्विक्शन की तरफ लेके जाना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी जहाँ तक इसके सोशल एस्पेक्ट को देखा जाए या इसके मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो डेफिनेटली ये एक बड़ा ही एक इस तरह का इंसिडेंट है कि ये एक हमारे सोसाइटी के इमेज को भी बड़ा उसने बर्बाद करके रख करता दिया। है।